जन स्वराज की बात को घर घर पहुंचाया है, उनके साथ जाकर बैठेंगे। टिकट का ऐलान तो मैं नहीं करता हूं, पार्टी करती। हमारे लड़ने की बात सुन के तेजस्वी यादव को राघोपुर छोड़ के भाग जाना है। 2 जगह से तो उनको लड़ना ही पड़ेगा। खाली ये चर्चा चल रही है कि प्रशांत किशोर जन स्वराज वहां लड़ने आ रहा है तो तेजस्वी यादव दूसरी सीट खोज रहे हैं। उनका भी हालत वही होगा जो राहुल गांधी का अमेठी में हुआ। छोड़कर गए वायनाड तो अमेठी से ही हार गए। इसलिए मेरे भाई आज जा रहे हैं, अभी चर्चा शुरू हो रही है, अभी तो चुनाव अब शुरू हो रहा है। घबराइए नहीं, आगे आगे देखिए क्या होता है। मेरे भाई सिर्फ फुटबॉल इसलिए हो रहा है कि कौन कितना सीट पाए, कितना जीत कर आए और कितना लूटपाट मचाए। ये लूट का सिर्फ फुटबॉल है। जन स्वराज में सिर्फ फुटबॉल नहीं है, जो भी है, जो जिन साथी कार्यकर्ताओं ने काम किया है उनमें से ही कुछ लोगों को टिकट मिल रहा है। जिनको नहीं मिल रहा है उनको इस बात का दुख जरूर होगा कि उनको नहीं मिला, लेकिन इस बात का उनको जरूर एहसास है कि जिसने काम किया है उसी में से किसी को मिला है। कुछ आरोप लगा रहे हैं प्रशांत जी आप पर, टिकट इधर उधर। बिल्कुल ठीक बात है, आरोप तो लगेगा ही भाई। कुल मिला जुलाकर 243 लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जन स्वराज को बनाने के लिए तो हजारों लोगों ने खून पसीना बहाया है। लेकिन उन साथी कार्यकर्ताओं को ये विश्वास है कि जन स्वराज में कुछ भी बिक नहीं सकता है। चयन में सही गलत हो सकता है, आप उससे सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन अपना परिवार है। जो लोग अगर कुछ असहमत भी होंगे उनके साथ बैठकर बात हो जाएगी। आपका साइड इफेक्ट जोरदार है। पवन जी ने वापस ले लिया। कल ज्योति सिंह से आप मिले हैं। मेरे भाई, मेरा इफेक्ट कुछ नहीं है। न्यायालय में हमको चुनौती देने वाले अशोक चौधरी ने कहा कि हम अब जनता की अदालत में जाएंगे, तो आपके जरिए मैं पूछना चाहता हूं कि वो घोषित करे कि किस विधानसभा में जनता की अदालत में आ रहे हैं। दम है तो अशोक चौधरी बताए कि किस जनता की अदालत में जा रहे हैं, और अगर जनता की अदालत में नहीं जा रहे हैं तो न्यायालय में आइए, और नहीं आइए तो आपकी गलती मान ली जाएगी कि आपने चोरी भ्रष्टाचार किया है। रुकिए भाई, अभी आ रहा हूं उस पे। पहले से 4 जो मूर्छित है उसका तो बता दें। जो 4 लोगों ने कहा कि जनता तय करेगी, तो जनता तो सरकार बनाएगी। तुम 4 भ्रष्ट लोगों को जवाब देना है। तो दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, मंगल पांडे और अशोक चौधरी को अनाउंस करना चाहिए कि किस जनता की अदालत में जाएंगे, कौन सा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, ताकि जन स्वराज का कोई ना कोई सिपाही भ्रष्टाचारियों पर से इनसे पूरा हिसाब किया जा सके। पवन सिंह से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। मैंने कल भी कहा था, पवन सिंह जी हमारे मित्र हैं। वो भाजपा में है, कहाँ है उससे मतलब नहीं है, हमारे मित्र हैं। उनकी पत्नी कल आई थी, जैसा कि आपके सामने आई, प्रेस के सामने मैंने जो कहा। उनका जो व्यक्तिगत मामला है उससे हमारा जन स्वराज का कोई लेना देना नहीं है, और राजनीतिक तौर पर उनकी पत्नी ने मेरे से कोई बातचीत की नहीं है। जैसा आप बता रहे हैं, पवन सिंह जी ने कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ये उनका और भाजपा का मामला है, उस पर हम लोग को कुछ नहीं कहना है। अब भाई ये डर है कि क्या है, ये तो जाके आप उनसे पूछिए, अशोक चौधरी से पूछिए कि ये डर है कि प्रशांत किशोर का डर है कि तुम्हारे अपने किए गए भ्रष्टाचार का डर है। डर आदमी को अपने कर्मों का होता है। अगर आप गलत काम करेंगे तो आपको डर लगेगा। हम लोग गलत काम नहीं करते हैं, तो कोई डरने की बात नहीं है। आपसे डर गया? हमसे क्यों डरेंगे भाई? हमारे कोई पवन सिंह से थोड़ी झगड़ा है। हमारा पवन सिंह से कोई झगड़ा नहीं, हमारे मित्र है। पवन, सुनिए, पवन, हाँ बिल्कुल, तेजस्वी को इसलिए डरना चाहिए कि राघोपुर की जिस जनता ने मुख्यमंत्री बनाकर रखा है, उप मुख्यमंत्री, उनके माँ बाप को, राघोपुर की जिस जनता ने उनको उप मुख्यमंत्री बनाया, उस राघोपुर की जनता, वहाँ के बच्चे, वहाँ के परिवार, वहाँ की महिलाएं किस कष्ट में जी रही हैं, इसकी चिंता तेजस्वी ने नहीं की है, इसलिए उनको डरना चाहिए।